गुरुवर के बोध वाक्यों में आचार्य श्री कह रहे हैं, केंद्र तक पहुंचने के लिए परिधि का त्याग आवश्यक है, परम आवश्यक है। केंद्र तक पहुंचने के लिए परिधि का त्याग परम आवश्यक है। प्राय करके परिधि में जो घूमता है, प्राय करके परिधि में जो घूमता है, उसे केंद्र बिंदु प्राप्त नहीं हो पाता। प्राय करके परिधि में जो घूमता है, उसे केंद्र बिंदु प्राप्त नहीं हो पाता। आनंद केंद्र में है, परिधि में नहीं। आनंद केंद्र में है, परिधि में नहीं। परिधि में परिभ्रमण है, केंद्र में स्थिरता है। केंद्र में घुमाव नहीं है, भ्रमण नहीं है, परिभ्रमण नहीं है। परिधि में घूमना होता रहता है, पर यदि कोई केंद्र में आकर के यदि स्थित हो गया तो उसका भ्रमण समाप्त हो जाता है। इसीलिए गुरुवर क्या कह रहे हैं कि केंद्र तक पहुंचने के लिए परिधि का त्याग परम आवश्यक है। परिधि को नहीं छोड़ेंगे तो केंद्र तक नहीं पहुंच सकते हैं। प्राय करके परिधि में जो घूमता है, उसे केंद्र बिंदु प्राप्त नहीं हो पाता। आनंद केंद्र में है, परिधि में नहीं। अगला बोध वाक्य है, बाहरी चमक दमक के कारण ही भीतरी आभा का परिचय नहीं हो पा रहा है। बाहरी चमक दमक के कारण ही भीतरी आभा का परिचय नहीं हो पा रहा है। बाहरी चमक दमक में आंखें चौंधी आ रही हैं, तो भीतरी आभा का परिचय कैसे होगा? ध्यान रखिए, वह आत्म आभा भौतिक साधनों की पकड़ से परे है। क्या कह रहे गुरुवर? ध्यान रखिए, वह आत्म आभा भौतिक साधनों की पकड़ से परे है। उसका मात्र संवेदन किया जा सकता है। उसका मात्र संवेदन किया जा सकता है। हाँ, संवेदन मात्र किया जा सकता है, और कुछ नहीं। भौतिक साधनों की पकड़ से परे है, वो दिखाई नहीं देगी। ऐसी आत्मिक आभा का संवेदन किया जा सकता है। वो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देती है, चर्म चक्षुओं से वो परे है। अगला बोध वाक्य है, यह मुनि का पद। किसका पद? किसका पद? बोलो। मुनि का पद। हाँ, मुनि के पद की बात चल रही है। छोटे मोटी पद की बात नहीं, सामान्य जन की बात नहीं। यह मुनि का पद, मुनि की मुद्रा अपने आप में सर्वोत्कृष्ट है। मुनि का पद, मुनि की मुद्रा अपने आप में सर्वोत्कृष्ट है। इससे बढ़कर कोई पद नहीं है। कोई पद है ही नहीं। गुरुवर आचार्य श्री के सामने कभी कोई चर्चा करे, पहली बात तो चर्चा करने की हिम्मत नहीं पड़ती। आज तक किसी ने गुरुवर आचार्य श्री को कोई पद देने की हिम्मत नहीं की। हिम्मत नहीं की। पद देना तो बहुत दूर की बात। किसी विद्वान ने, किसी उद्योगपति ने, किसी समाज सेवी ने हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन सबको गुरुवर का स्वभाव मालूम है। एक बार कुछ ऐसा संदर्भ बना भी था
आचार्य श्री की सभा में सागर की बात ही है। इस संस्मरण में आप सबको सुना चुका हूं। तो जब ये अनाउंस हो गया, कह दिया, ये सारी समाज, ये सारे उपस्थित विद्वान जन अनुमोदना करते हैं और घोषणा करते हैं कि आचार्य श्री आज से इस उपाधि से, इस उपाधि से, किस उपाधि से, अब वहीं पता लगाओ किस उपाधि से, इससे उपाधि से विभूषित किए जाते हैं। आचार्य श्री को तो कुछ आभास भी नहीं था, संघ को भी कोई कुछ भी आभास नहीं था। समाज ने कहाँ कैसे तय किया और मंच पर यूं ही घोषणा कर दी। जैसे ही घोषणा की, आचार्य श्री का चेहरा देखने लायक था। हिम्मत कैसे की। क्या जरूरत है उपाधि की। मेरे गुरुवर आचार्य ने कहा, मेरे गुरुवर ने जितना मुझे दिया है वही मुझे पर्याप्त है। इसके अलावा अब मुझे किसी भी उपाधि की जरूरत ही नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं। सबके चेहरे बिल्कुल ऐसे सिकुड़ गए हों जैसे। और गुरुवर ने कहा कि पंच परमेष्टियों के पदों में से मुझे मुनि पद मिला हुआ है, मोक्ष मार्ग का मुनि पद मिला हुआ है। और गुरुवर ने कृपा स्वरूप अपने अधिकार से मुझे आचार्य पद दे दिया है। अब इस संसार में इससे बड़ा और कोई दूसरा पद नहीं, और इसके अलावा किसी पद की मुझे जरूरत भी नहीं, क्योंकि इस सच्चाई को भी सभी जानते हैं कि बार 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 मना करने के बावजूद भी गुरुवर ज्ञान सागर जी को अपने आचार्य पद का त्याग करके निर्विकल्प होना था। और गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बार बार मना कर रहे थे। मैं कितने भाव उन्होंने रखे, इतना ही पर्याप्त है। मैं इतना बड़ा पद कैसे संभालूंगा, मुझे ऐसा ही रहने दो। मुझे आचार्य पद की जरूरत नहीं है। मैं तो मुनि बनने के लिए आया था, मैं मुनि बन गया हूं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुनि पद में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा गुरुवर ने बार बार कहा, लेकिन उस समय की आवश्यकता को देखें, समाज की अपनी भावनाओं को देखें, गुरुवर के आचार्य विद्यासागर जी के मनोज्ञ व्यक्तित्व को देखें, या ज्ञान सागर जी महाराज जी की दूरदर्शिता को देखें। जो भी हुआ, ज्ञान सागर जी अपना पद विद्यासागर जी को देना चाह रहे थे। और हम सबके गुरुवर आज जो हैं, उस समय वह इस पद को स्वीकार नहीं कर रहे थे। गुरु दक्षिणा के रूप में ही घुमा फिरा करके, बौग जाल में उलझा करके इस पद को दिया गया। पर गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद मान करके जो पद स्वीकार कर लिया, उस पद का गौरव, उस पद की गरिमा, उस पद का महत्व गुरुवर ने जितना बढ़ाया है वह देखते बनता है। सचमुच
आचार्य श्री के व्यक्तित्व को देखें तो ख्याल में आता है, तो समझ में आता है कि आचार्य पद की महिमा और गरिमा क्या होती है। जिस समय सागर में ये प्रसंग चला और आचार्य श्री ने स्पष्ट इनकार कर दिया, किसी की कोई हिम्मत नहीं कि दोबारा निवेदन कर दे, बस इतना ही था कि सब गुरुदेव क्षमा हो, हम सब की भावना थी, हम सब अल्पज्ञ हैं, क्षमा करें, आदि आदि इतना ही बोल पाए, बाकी कुछ नहीं। वो दिन है कि आज का दिन फिर दोबारा किसी विद्वान ने, किसी समाज सेवी ने, किसी उद्योगपति ने, किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई। और आज भी गुरुवर आचार्य श्री बिना किन्हीं उपाधियों के, केवल पंच परमेष्टि के मध्यम पद आचार्य परमेष्टि के रूप में ही अपने व्यक्तित्व का कितना प्रभाव डाल रहे हैं। अद्भुत है गुरुवर का आचार्य पद का दायित्व। और आचार्य पद के दायित्व में गुरुवर ने संघ को, समाज को बहुत कुछ दिया है। जैन तो जैनेतर बंधुओं ने भी गुरुवर का मार्गदर्शन बहुत अच्छे से लिया है। आचार्य श्री को पड़गाहन करने के लिए सभी लोग लालायत रहते थे, रहते भी हैं, रहना भी चाहिए। कटनी से पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री के परिवार का चौका आया था मड़िया जी में। पंडित जी स्वयं चौके में प्रतिदिन पड़गाहन करने खड़े होते थे। उन्होंने संस्मरण सुनाया। संस्मरण देखो कैसा बना कि पड़गाहन के इस दृश्य को देखने के लिए बहुत लोग खड़े हो जाते थे। कोई एक साधु भी परिचित हो गया इस वातावरण से तो वो भी आकर के खड़े होकर के देखता रहता था। वो भी भिक्षा मांगता था, भीख मांगता था, खड़ा हो जाता था। अब उसको ये लगे कि देखो ये लोग एक एक महाराज जी को कितना बुलाते, कितना पड़गाते, और महाराज जी देखते हुए मुस्कुराते हुए निकल जाते, आते नहीं। गुरुवर आचार्य श्री का पड़गाहन भी पंडित जी बहुत भाव से करते। आचार्य श्री कभी उस तरफ आते ही नहीं, कभी आते तो देख करके आगे बढ़ जाते। अब इसको लगे कि भाई क्या बात है, इतना बुलाते हैं, आहार को बुलाते हैं, पड़गाहन करते, ये बाबा जी निकल जाते हैं, आते ही नहीं। फिर प्रतिदिन के क्रम में जब सब महाराज जी निकल गए, कोई नहीं मिला, तो वो साधु भी यहां वहां से कुछ मांग लेता, कोई दे देता, कोई नहीं भी देता। पंडित जी के दरवाजे पर भी चला जाता। अब परिवार में से कोई नहीं भी है तो चलो आ गया याचक है, कोई सामान्य जन जो भी दे दिया। पंडित जी अपने आचार्य श्री या कहीं भी पहुंच जाते, भोजन करने बैठ जाते, कोई आया कुछ भी दे दिया, चलता रहता है, गृहस्थ है। एक दिन पंडित जी फ्री मिल गए उसके लिए, तो वो साधु बाबा पूछने लगा, बोले पंडित जी क्या फर्क है, वो भी बाबा जी, हम भी बाबा जी, तुम उनके पीछे इतने पड़े रहते हो और वो आते भी नहीं हैं, फिर आप इतना फर्क क्यों करते? मैं जब भी मांगता हूँ रुको रुको, जब भी मांगता हूँ रुको रुको, बाद में दूंगा, बाद में ले लेना, बाद में ले लेना, अभी महाराज जियों को पड़गाहन करने दो। अरे वो भी बाबा जी और मैं भी बाबा जी, उनके पीछे पड़े रहते हो, आइए आइए हमारे यहाँ आइए, पड़गाहन करते हो, और वो आ ही नहीं पाते हैं। और मैं आपके पास कितनी देर से खड़ा रहता हूँ, पहले ही से आ जाता हूँ, आप मेरी तरफ देखते ही नहीं हो, मांगता हूँ तो आप देते ही नहीं हो, फर्क क्या है? वे भी साधु हम भी साधु। तो पंडित जी से कहने लगे, यही तो फर्क है कि हम उनके पीछे पड़े हैं और तुम हमारे पीछे पड़े हो।
यही तो फर्क है, हम उनके पीछे पड़े हैं, तुम हमारे पीछे पड़े हो। उनके पीछे रोटी लगी हुई है और तुम रोटी के पीछे लगे हुए हो। वो ऐसे साधु हैं कि जिनके पीछे रोटी लगी है, और तुम ऐसे साधु हो कि तुम रोटी के पीछे लगे हुए हो। बहुत बड़ा फर्क है। ये बोध वाक्य गुरुवर का इसी तरह के अनुभव और चिंतन से निकला है। दिगंबर मुनि मुद्रा ही एक ऐसी मुद्रा रह गई इस संसार में जिसके पीछे रोटी है, और बाकी जितने भी हैं वे सब रोटी के पीछे हैं। अगला बोध वाक्य है, अकेले दिगंबरत्व और पिच्छी कमंडलू लेने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जितना बड़ा यह सत्य है, उससे भी बड़ा सत्य यह है कि इसके बिना भी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। अकेले दिगंबरत्व होने से, दिगंबर होने से और पिच्छी कमंडल लेने मात्र से मुक्ति नहीं होती, कोई यदि ये कहता है तो ठीक है। इतना मात्र करने और लेने से भी मुक्ति नहीं होती, तो इसके लिए बगैर भी मुक्ति नहीं होती। दिगंबर बने बगैर कभी किसी को मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष पाने के लिए दिगंबरत्व बाना बहुत जरूरी है। दिगंबर बन जाएंगे तो मोक्ष हो ही जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन दिगंबर बने बगैर भी मोक्ष नहीं है। यह प्रथम आवश्यक है। और बाहर के दिगंबरत्व के साथ साथ अंतरंग का दिगंबरत्व, रत्नत्रय, उसकी महिमा, आत्मानुभवन, शुद्धोपयोग, छपक श्रेणी, केवल ज्ञान, मोक्ष, क्रम तो यही है। दोहा है गुरुवर का लिखा हुआ, सारे सागर छार हैं, मम गुरु मधुर अपार, नमो ज्ञान सागर गहूँ, भव सागर का पार। गुरुवर आचार्य श्री अपने गुरुवर के लिए लिख रहे हैं कि सारे सागर छार हैं। जितने भी सागर मिले सब खारे खारे पानी के हैं। सारे सागर छार हैं, मम गुरु मधुर अपार। वाह क्या बात है। मम गुरु मधुर अपार, नमो ज्ञान सागर, ज्ञान के उस सागर को नमू, गहूं भव सागर का पार, भव सागर का पार किनारा गहूं प्राप्त करूं। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर।